Class 10th NCERT Chapter 15 Exercise 15.1 Question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and an odd number. ठीक है, तो पहले तो एक चीज बताओ कि कोई भी डाई है उसके ऊपर क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 6 आउटकम्स पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो मेरे पास 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। और नाउ एज वी नो दैट probability of an event E is equal to number of favorable outcomes divide by total number of outcomes, यही होता है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं इस केस के लिए, हमारे लिए फर्स्ट केस के लिए इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्राइम नंबर पॉसिबल हैं 1 से 6 के बीच में, तो टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, कितने प्राइम नंबर्स आएंगे मेरे पास? देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर्स है। तो मेरे पास 3 प्राइम नंबर है, तो आई विल से 3। कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 3 और 5। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कौन कौन से नंबर आ सकते हैं मेरे पास। अब प्राइम नंबर तो 3 आ सकते हैं और टोटल नंबर आउटकम्स 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता, तो 6। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 1/2। ठीक है, अब सेम वे में सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, ये निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, सो टोटल नंबर्स lying between 2 and 6, कितने नंबर पॉसिबल हैं? देखो 3 4 5 तीन ही नंबर पॉसिबल हैं, तो 3 कौन कौन से? 3 4 and 5। ठीक है, तो अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर lying between 2 and 6, तो ये क्या आएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी? कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो टोटल नंबर्स lying between 2 and 6 divide by total number of numbers। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3/6, दैट इज 1/2। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 1 से 6 के बीच में कितने और नंबर्स पॉसिबल हैं? सो टोटल नंबर ऑफ odd numbers between 1 to from 1 to 6। I will not say between, from 1 to 6, from 1 to 6। तो कौन कौन से और नंबर पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल हैं, 3 और नंबर्स पॉसिबल है ना, 1 3 and 5। ये 3 और नंबर्स पॉसिबल हैं। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं ऑफ एन ओड नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा? कितने ओड नंबर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर्स
डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर्स। तो ये कितने और नंबर्स हैं 3 और टोटल नंबर्स कितने हैं 6, तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो ये हमारा इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इस फर्स्ट वाले की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ठीक है।